जी हाँ, तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी जो है वो रिज़्यूम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अपनी सीवी जो है वो प्रोफ़ेशनल तरीके से जो वो है क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस परेशानी में मुबतला रहते हैं कि हम सीवी कहाँ से क्रिएट करवाएँ, कौन से कंप्यूटर वाले के पास जाएँ जो हमें सही तरीके से जो है प्रोफ़ेशनल सीवी क्रिएट करके देगा। और उसके लिए आप 4-400, 5-500, 1-1 हज़ार तक भी पे करते हैं और सीवी भी आपकी जो है वो अच्छे तरीके से क्रिएट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मकबूल हुसैन गुपांग एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद मकबूल। तो आज जो मैं आपको मेन मेथड बताऊंगा कि आप अपनी प्रोफेशनल जो है वो सीवी घर बैठे अपने मोबाइल पर ही क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी कंप्यूटर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने एक्स्ट्रा जो है उसको पैसे देने हैं और ना ही आपके फजूल जो हैं वो पैसे खर्च होंगे। आप अपने मोबाइल पर ही अपनी सीवी जो है वो क्रिएट कर सकेंगे सिर्फ 3 या 4 मिनट में। तो आपने उन स्टेप को फॉलो करना है जो मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी जो है ऐप जो है वो आपको बेस्ट रहेगी सीवी क्रिएट करने में, रिज्यूम क्रिएट करने में। तो आजकल आप लोगों को पता है कि हर जो है इदारे में जो है, अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कहीं भी आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे आपकी सीवी मांगते हैं। वो आपकी एक एक जो है वो असनाद या डिग्रीज जो है वो चेक नहीं करते, वो सिर्फ शॉर्टली आपसे सीवी मांगते हैं कि अगर आपकी ये ग्रेजुएशन है तो सीवी कहाँ है। तो उस परेशानी से बचने के लिए और कंप्यूटर वाले से बचने के लिए और अपने पैसों को बचाने के लिए मैं आप लोगों को लेकर जी, चलता तो हूं आ अपने गए मोबाइल हम की अपने स्क्रीन मोबाइल पर की और स्क्रीन पर। आप तो लोगों को सबसे बताता पहले हूं कि आपने कैसे अपने आप मोबाइल तीन के या ब्राउज़र चार में मिनट चले में जो जाना है है वो प्ले अपनी स्टोर सीवी में। जो है प्ले स्टोर खुद में जाने के ऑनलाइन बाद क्रिएट आपने कर लिखना सकते है हैं। तो बढ़ते हैं मेरे सीवी मोबाइल की स्क्रीन मेकर पर ऐप। और आपको तो सीवी बताता हूं कि मेकर ऐप कैसे जो आप है वो आपके सीवी सामने शो या हो जाएगी। रिज्यूम आपने जो है जनरेट वो कर सकते हैं। इसको है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद याद रहे कि आपने जो सीवी डाउनलोड करनी है वो आपके सामने, मैं उसका आइकॉन भी आपके सामने शो कर दूंगा। ये वाला आइकॉन जो है वो आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे करूँगा ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ये आपके सामने ओपन हो रही है। तो याद रहे कि आपने इसको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 1-2 सेकंड की जो है वो ऐड आएंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेना। तो आपने सबसे पहले करना है क्रिएट न्यू पर। तो इधर आपने देना है सबसे पहले पर्सनल इन्फो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देना है, उसके बाद एजुकेशन देनी है, उसके बाद जो है वो स्किल देनी है। स्किल के बाद आपने एक्सपीरियंस देना है, एक्सपीरियंस के बाद आपने रेफरेंस देना है, फिर प्रोजेक्ट देना है, फिर इंटरेस्ट, लैंग्वेज, अचीवमेंट, पब्लिकेशंस, एडिशनल डिटेल्स, सिग्नेचर। एंड में आपने अपने सिग्नेचर देने हैं। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फो ऐड को ख़त्म करके हमें पर्सनल इन्फो में जाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से जो है अपनी पिक्चर जो है गैलरी से जो है यहाँ पर लगा देनी है। जो पिक्चर आपको अच्छी लगे गैलरी में आपकी सेव हो ऑलरेडी तो वो आपने लगा देनी है, वरना आप न्यू पिक्चर भी सेव कर सकते हैं, अपनी कैमरे से खींच के लगा सकते हैं। तो पिक्चर लगाने के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम फर्स्ट नेम देंगे। फर्स्ट नेम देने के बाद यहाँ पर लास्ट नेम, फिर इधर प्रोफेशन, फिर जेंडर, फिर नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ये देने के बाद आपने नेक्स्ट जो अमल करना है वो आपका है नेक्स्ट जो है दूसरा, आपने ऑब्जेक्टिव देना है कि किस मकसद के लिए आप जो है वो सीवी बनाना चाहते हैं। तो ये आपके सामने ये आ रहे होंगे। ये पहला, looking for an exciting and dynamic role where I can utilize my skills and experience to drive tangible results, passionate about joining an organization that foster a culture of innovation, continuous learning and personal growth। तो इस तरह का आपने जिस मकसद के लिए भी आप सीवी क्रिएट कर रहे हैं, कोई जॉब लेनी है या कहीं पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट अपना मकसद बताना है। जो जो स्किल्स आपके पास हैं वो बतानी हैं।
तो इधर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सा मवाद है जिसके लिए आप वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव देने के बाद आप पीछे आएंगे। ऑब्जेक्टिव भी हो गया आपका, पर्सनल इन्फो भी आपने दे दी। फिर आपने इधर देनी है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप ऐड एजुकेशन करेंगे। यहाँ पर आप स्कूल नेम लिखेंगे, आपकी जो लास्ट डिग्री है वो लिखेंगे, स्टार्ट कब की थी और एंड कब की थी वो लिखनी है। फिर करंटली एनरोल्ड लिखना है कि अगर आप अभी अपनी स्टडी जारी रखे हुए हैं तो कहाँ पर एनरोल हैं, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन से स्कूल में। तो ये दे के आपने कर देना है सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक करने के बाद आप फिर नीचे जो हैं वो आएंगे, अपनी स्किल्स बताएंगे, ऐड स्किल करेंगे कि आप कौन सा आपको स्किल आता है, आप किस चीज़ में महारत रखते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग है या फिर एडाप्टेबिलिटी है, अटेंशन टू डिटेल है, कोलैबोरेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो इधर सिलेक्ट कर देंगे। कंप्यूटर अगर आपको चलाना आता है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर कंटेंट मैनेजमेंट आपको आता है, कोई वीडियो बनाना आती है, जैसे आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब पर ये इधर क्लिक कर देंगे। फिर ऐसे ही जो जिस चीज़ में आप की महारत है, आप स्किल रखते हैं, तो उनको ओके करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये ऐड स्किल कर देंगे। अगर कोई और स्किल ऐड करनी है तो वो कर देंगे। उसके बाद ऊपर सेव पे क्लिक कर। तो ये स्किल्स भी हमने जो है वो लगा दी हैं। अब अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इन स्किल्स में हमारा एक्सपीरियंस कितना है। तो इधर एक्सपीरियंस लिखेंगे, जॉब अगर आप कहीं पर पहले करते हैं उसका एक्सपीरियंस, कंपनी नेम लिखेंगे, स्टार्ट डेट लिखेंगे, एंड डेट लिखेंगे। अगर अभी तक आप उस इदारे या कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो नीचे आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, तो यहाँ पर क्लिक करके जो है वो आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट जो है आपने देना है रेफरेंस। रेफरेंस ये होता है कि अगर आपका कोई चाचू, मामू या कोई भाई अगर किसी गवर्नमेंट मुलाजिम है तो उसका आपने रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेफरेंस नेम अपने अंकल, मामू, भाई, वालिद या कोई भी सिस्टर है, वालदा है तो उनका नेम लिखेंगे, वो कौन सी जॉब करते हैं उनका जॉब लिखेंगे, टाइटल, उनका ईमेल एड्रेस देंगे, वो कुछ कौन सी कंपनी में काम करते हैं वो देंगे, और उनका फ़ोन नंबर देकर आपने ये सेव कर लेनी है। फिर नीचे जो है नेक्स्ट आपने देना है प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया है या कोई प्रोजेक्ट आपने नहीं किया। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो इधर ऐड प्रोजेक्ट कर देंगे। अगर कोई आप प्रोजेक्ट नहीं करते तो इसको जो है आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसको नीचे आप फिर इंटरेस्ट आपका किस किस चीज़ में है कि कौन कौन सी चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वो लिखेंगे। बास्केटबॉल में, आर्ट में, ब्लॉगिंग में। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे कि मुझे ब्लॉगिंग करना आता है, मुझे जो है वो बास्केटबॉल आती है, ब्लॉगिंग आता है, और कैंपिंग आती है, साइकिलिंग आती है, डांस आता है, जो जो भी फुटबॉल खेलना आता है, जो जो भी आपके जो हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके जो है वो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप पीछे आएंगे तो उसके बाद ये इंटरेस्ट भी आपका हो गया। लैंग्वेज अब आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज जो हैं वो आती हैं। तो लैंग्वेज इधर सिलेक्ट, तो यहाँ पर हम ऐड लैंग्वेज करेंगे, जौन जौन सी लैंग्वेज हमें आती हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उर्दू, इंग्लिश, सराइकी और पंजाबी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे सबसे पहले उर्दू। तो ये आपके सामने उर्दू आ गई, उर्दू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंग्लिश ज़्यादातर बोली जाती है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है सराइकी या फिर पंजाबी, पंजाबी भी ज़्यादातर बोली जाती है तो यहाँ पर पंजाबी ये सिलेक्ट करके आपने सेव कर देनी है। जौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं वो सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर सेव कर देना है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अचीवमेंट पर कि अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, आपने कोई मेडल जीता है या कोई किसी चीज़ में माहिर हैं और उसको अचीव किया है तो वो अचीवमेंट आप यहाँ पर लिख देंगे।
तो नेक्स्ट जो है फिर पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई बुक लिखी है, कोई नॉवल लिखा है, कोई ड्रामा लिखा है, तो वो पब्लिकेशंस आपने यहाँ पर ऐड करनी है। एडिशनल डिटेल अगर आपकी कोई है तो वो देंगे, वगरना यहाँ पर इसमें आपने जो है वो सिग्नेचर अपना ऐड करना है। तो ऐड सिग्नेचर, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कोई सिग्नेचर सेव है तो आप वो भी कर सकते हैं, वगरना यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर ड्रॉ भी कर सकते हैं कि हमने ये जो है कैसे सिग्नेचर करना है, तो उस तरह ड्रॉ करके जो है आप यहाँ पर सिग्नेचर अपना सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है वो सीवी जो है वो जनरेट हो गई है। तो आपने इसको करना है व्यू। व्यू करने के बाद ये आपके सामने ये जो है टेम्पलेट देंगे कि आपको जो है किस तरह की सीवी चाहिए। ये पहला टेम्पलेट है, ये दूसरा टेम्पलेट है, ये तीसरा है। तो ऐसे स्क्रॉल करेंगे, जिस तरह की आपको सीवी अच्छी लगती है तो वो आपने जो है वो टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लगता है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आपकी जो सीवी है इस तरह से जो है आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये नीचे आपके सामने डाउनलोड का जो है वो बटन शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पर करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपके जो है गैलरी में जो है ये मेमोरी कार्ड में जो है ये एज अ पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आपकी सीवी जो है अब मुबारक हो क्रिएट हो गई है। आपको किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपनी जो है वो सीवी 5 मिनट में जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं देखते हैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया, उसके बाद बढ़ते हैं अपने कार्ड में। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये देखो डॉक्यूमेंट्स का मैंने ऑप्शन खोला है, तो ये सामने जो है मकबूल रेज्यूम जो है वो ओपन हो गई है। ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स में है एज अ पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होकर आ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक हर वक्त पहुंच सके और आप उस वीडियो से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो इस बंदा नाचीज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।